कि मैं आपको बहुत ही बड़ी कंट्री में देख रहा हूँ शॉपिंग करते एक मॉल के अंदर। मैं एकदम से हैरान हो गई कि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला कि बड़ी कंट्री और कौन सी हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो मेरी ड्रीम कंट्री है, मेरा सपना था वहाँ पर जाना, लेकिन वो बातें मैंने कभी मुंह से अंगीकार नहीं करी, मैंने अपने अंदर रखी। मुझे डायरी लिखने का शौक है तो मैं अपनी डायरी से बातें करती हूँ, तो मैंने अपनी डायरी में लिख दी। और लेकिन मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर मुझे वाकई यहाँ वहाँ के लिए ही तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने बोला, बोलने के बाद मैंने घर जाने के बाद मैंने इतना गौर नहीं किया। मैंने सोचा ऐसी भविष्यवाणी करी कि जैसे हम लोग बोलते ही हैं कि कोई बात नहीं, ये प्रभु का दास है, ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन नहीं, वो बात सच में थी। मैंने उसे रिसीव किया एक्चुअल में, लेकिन बिना कोई अपने अंदर वो लेकर स्वास्थ्य लेकर, मतलब कोई भी। तो मैंने 1 मंथ के बाद अपनी फाइल लगा दी। मई के एंड में मैं ऐसे ही गई और मैंने एजेंट को बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगानी। मैंने फिर भी वो नहीं सोचा कि बड़ी कंट्री, मुझे पता ही नहीं था बड़ी कंट्री कौन सी हो सकती है। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मुझे फाइल लगानी है। तो वो कहते गगन तुम्हारी फाइल ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, मतलब मैंने उन्हें बोला था कनाडा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सो दैट आई कैन सेट डाउन देयर। तो उन्होंने कहा नहीं गगन, तुम यूएस के लिए रेडी हो। एक्चुअली यूएसए इज माय ड्रीम कंट्री, मैं बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर के दास ने वहीं के लिए मेरी भविष्यवाणी करी थी। और मैंने फाइल लगा दी। फाइल लगाने के बाद मेरी इंटरव्यू आनी थी एक्चुअल में, लेकिन 3-4 महीने 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5वां महीना था। तो मम्मा ने ऐसे ही बोला कि चलो चलते एजेंट के पास, नहीं तो वो सोचेगा कि ये तो आते ही नहीं, ये तो पूछते ही नहीं है। तो मैंने ऐसे ही मतलब उनके पास गई मम्मा के साथ। तो मम्मा कहते इंटरव्यू की डेट ही नहीं आ रही है, क्या बात क्या है। तो उन्होंने बोला कि 2025 तक वीज़ा की इंटरव्यूज डेट एम्बेसी में बंद हो चुकी हैं, 2025 जनवरी तक। मैं घर आई, मम्मा बहुत निराश थे। मम्मा कहती क्या है तुम्हारे पास्टर ने ऐसी भविष्यवाणी करी और मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया कि मैंने इतना पैसा दे दिया। ऑलरेडी मैंने 1 लाख दे दिया था उसको। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तुम्हारे पास्टर जी ने, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु के दास पर जैसे मैंने रिसीव किया वैसे ही अंदर रखा और मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर बैठ गई। मैंने कहा प्रभु मैं जानती हूँ ये आप ही से होगा, क्योंकि जो कोई जैसे आपने चट्टानों को हिला दिया, पहाड़ों को बोला जाओ समुद्र में जा गिरो, आपने पानी के 2 भाग कर दिए, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। वीज़ा इज वेरी स्मॉल थिंग। तो मेरा विश्वास अटूट था, मैं प्रार्थनाएं करती रही, फास्टिंग करती रही, लेकिन करके फिर मुझे 1 मंथ के बाद एजेंट का मुझसे कॉल आया और उसने कहा कि गगन आपकी इंटरव्यू डेट आ गई है। मैंने कहा ओके, कहाँ की है? मुझे चाहिए थी दिल्ली की, लेकिन मुझे दिल्ली की नहीं मिली, मुझे कलकत्ता की मिली। और मैंने प्रभु के दास से पूछा कि मुझे कलकत्ता या चेन्नई में से जाना, तो उन्होंने बोला कलकत्ता इंस्टेंटली। तो मैंने वो भी रिसीव कर लिया। एंड वहाँ पर जब मैं कलकत्ता इंटरव्यू देने गई मैं बहुत डरी हुई थी, टू बी ऑनेस्ट, लाइक क्योंकि कहते हैं यूएसए का वीज़ा लेना इतनी आसान बात नहीं है, इट्स रियली टफ टू गेट अ वीज़ा। एंड मैंने प्रॉफिट मार्शल जी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं बहुत डर रही हूँ। मैंने होटल के रूम में बैठी थी और सुबह मेरे फिंगरप्रिंट्स थे, मुझे जाना था। और मैंने इन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने कहा डरना मत, परमेश्वर आपके साथ है। और वाकई में वहाँ पर लोग बहुत सहमे डरे हुए थे, लेकिन मेरे चेहरे पे a little smile on my face and मैं फिंगरप्रिंट्स के लिए आ गई वापस। नेक्स्ट डे 2 दिन का प्रोसेस था, नेक्स्ट डे मेरी इंटरव्यू थी और मैं इंटरव्यू के लिए गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो अगैन मैं बहुत डरी हुई थी। सुबह मैंने प्रार्थना करी 4 बजे उठ के, जो कि भोर की प्रार्थना होती है। घुटनों पे आके मैंने प्रार्थना करी जैसे मुझे प्रॉफिट मार्शल जी ने सिखाया। और ये कि जो लेडी हमें 1 by 1 भेज रही थी उसने कहा यू गो दैट वे, सो दैट मीन्स परमेश्वर ने मेरी वहाँ पर भी सुनी और मुझे वहीं पे उसी दूरी के पास भेजा। एंड मैंने उसने क्वेश्चनिंग करी, हार्डली उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, दैट्स इट। और मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और उसने मुझे बोला कि आई नीड योर 4 फिंगरप्रिंट्स फॉर दिस साइड, फॉर द लेफ्ट हैंड।
एंड देन फिर मुझे सेंसेस हो गया दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन अगेन। फिर भी मैं घर वापस आ गई। आने के एक हफ्ते बाद आई गॉट एन ईमेल दैट आई गॉट माय वीजा फॉर यूएस एंड दैट इज फॉर 10 years। 10 years का वीजा है और प्रवेश ने सीरियसली मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मेरेकल किया है, बहुत ही बड़ा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है और मतलब मैं आपको बता नहीं